साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। साइंस परिवार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने जो कल पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में, उसी को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। हमने जो पढ़ा था उसके ऊपर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 3.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें, ए बराबर ए आई जे, और इस मैट्रिक्स का क्रम दे रखा है हमें 2 into 4। ये मैट्रिक्स 2 into 4 क्रम की है। तो ए में अवयवों की संख्या पूछी है। ए में अवयवों की संख्या यानी एलिमेंट्स कितने होंगे। अब देखो ए कोई मैट्रिक्स है, वो 2 into 4 क्रम की है, यानी मैट्रिक्स में 2 तो पंक्ति है और 4 क्या है, स्तंभ है। कुल अवयवों की संख्या पूछी है हमें। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका हमें क्रम दे रखा है तो उस क्रम को हम गुणा कर देते हैं, यानी m और n की वैल्यू को गुणा कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स का क्रम आ जाएगा। तो मैट्रिक्स 2 into 4 क्रम किया तो कुल अवयव कितने आ जाएंगे, कुल अवयव कितने आ जाएंगे हमारे पास। 2 into 4, 2 और 4 को गुणा करना है, कितने अवयव आ जाएंगे, 8 अवयव आ जाएंगे। यही हमसे पूछा था कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे, जिसका क्रम है 2 into 4। तो इसमें कुल अवयवों की संख्या पूछी है हमें, तो कुल अवयव कितने आ जाएंगे, इसमें 8 अवयव आ जाएंगे। ठीक है। इससे आगे वाला प्रश्न दे रखा है हमें कि 4 into 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स लिखो। 4 into 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स। अब इकाई मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, इकाई होने चाहिए। तो 4 into 4 क्रम की मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो 1, उसके बाद बाकी अवयव 0, फिर ये 0, फिर 1, फिर 0 और फिर 0, फिर ये 0, फिर 0, फिर 1 और फिर 0, फिर 0, 0, 0, 1। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव के अलावा बाकी सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 होने चाहिए। ये देखो मुख्य विकर्ण 4 into 4, 4 into 4 का मतलब 4 ही तो इसमें पंक्ति है। देखो R1, R2, R3 और ये R4, 4 इसके अंदर कॉलम है, C1, C2, C3 और C4। तो ये मेरे पास 4 into 4 क्रम की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है। इससे आगे वाले प्रश्न देखें तो हमें दे रखा है कि यदि ये दे रखा है हमें k+4 माइनस का 1 और 3 और k-6 बराबर दे रखा है a माइनस का 1, 3 और माइनस का 4। ठीक है। तो a का मान ज्ञात करो। तो क्या पूछे हमें, a का मान निकालो। a का मान बताओ कितना आएगा। अब ये देखो ये मैट्रिक्स, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्रम देखेंगे। तो ये मैट्रिक्स कितने क्रम की है मेरे पास, ये मैट्रिक्स है 2 into 2 क्रम की। 2 ही पंक्ति है, 2 स्तंभ है। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये भी कितने क्रम की होगी, 2 into 2 क्रम की। यहाँ देखो किसका चिन्ह दिया, बराबर का चिन्ह दिया है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। मैंने आपको बताया था कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होगी, एक तो उनका क्रम बराबर होना चाहिए। तो मैट्रिक्स का क्रम बराबर है कि नहीं है। दूसरा मैंने कहा था इनके जो एलिमेंट है वो भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो एलिमेंट्स को बराबर कर दो, यानी यहां से क्या आएगा, k+4 बराबर कितना आएगा मेरे पास, a। k+4 बराबर कितना आ जाएगा, a। और यहां से क्या आएगा, देखो यहां से तुलना करें तो क्या आएगा, k-6 बराबर कितना आएगा, -4। ये 1 नंबर समीकरण है, ये 2 नंबर समीकरण। यहां से देखो मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो k बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, -4। ये -6 है, ये इस साइड आएगा तो +6 होगा। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -4 में से +6 गए, कितने बच गए, k का मान 2 आ गया मेरे पास। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है। उसके बाद देखो क्या करेंगे, ये 2 यानी इसको मैंने दे दिया 3 नंबर समीकरण। ये k का मान अगर मैं समीकरण 1 में रख दूं तो मेरे पास a की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, k की वैल्यू 2 रख दो। तो 2 + 4 बराबर a, 4 और 2 कितने हो गए, 6 बराबर a, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हमें a का ही मान पूछा है निकालने। 2 मैट्रिक्स दे रखी थी हमें, 2 into 2 क्रम की, ये 2 into 2 क्रम की, a की वैल्यू पूछी थी हमें।
तो दो मैट्रिक्स बराबर होगी कब, वो मैंने आपको बता दिया था कि क्रम बराबर होना चाहिए और एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। क्रम तो बराबर दे रखा है, एलिमेंट्स को हमने तुलना करके बराबर रख दिया। k+4 बराबर a आ गया, k-6 बराबर -4 आ गया। यहाँ से देखो मैं समीकरण से k की वैल्यू निकाल सकता हूँ, k की वैल्यू आ गई -4, ये -6 इस तरफ आया, +6 हो गया, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई। ये k की वैल्यू 2 मैंने इस 1 नंबर समीकरण के अंदर रख दी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। अब एक प्रश्न मैंने आपको बताया था, वही प्रश्न इस बुक में भी दे रखा है। इसने कहा 6 कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर 6 अवयव हैं, 6 अवयवों वाली मैट्रिक्स कितने क्रम की बनाई जा सकती है। कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर 6 अवयव हैं, 6 अवयवों वाली मैट्रिक्स कितने क्रम की बनाई जा सकती है, कितने क्रम की बनाई जा सकती है, ये हमें पूछा है। अब देखो कुल अवयव कितने दे रखे हैं हमें, कुल अवयव दे रखी है 6। इसका मतलब m इंटू n की वैल्यू हमें टोटल दे रखी है 6। m इंटू n की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, यानी पंक्ति और स्तंभों का जो गुण है वो 6 दे रखा है। तो मैं पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या लूं, यानी m और n की वैल्यू क्या लूं कि मेरे पास 6 आ जाए। तो देखो 1 इंटू 6 ही आएगा, यानी इस क्रम की हो सकती है कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक पंक्ति और 6 स्तंभ हो सकते हैं। 6 इंटू 1 क्रम की हो सकती है, यानी 6 पंक्ति हो जाए 1 स्तंभ हो जाए। 2 इंटू 3 क्रम की हो सकती है और 3 इंटू 2 क्रम की हो सकती है। इसके अलावा तो 6 आएगा ही नहीं, यानी कितने प्रकार की मैट्रिक्स बन सकती है, कुल 4 मैट्रिक्स बन सकती है और ये उनके क्रम हो सकते हैं। अगर हमसे ये पूछा होता कि कितनी प्रकार की बनाई जा सकती है, कुल कितने प्रकार बन सकते हैं, सिर्फ अगर प्रकार पूछा होता, ज्यादातर ये प्रश्न कंपटीशन में आता है, तो हम क्या करते, मैंने आपको कल ही बताया 6 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग दिया, कितना आ गया 3, और फिर 2 का भाग दिया 6 में 3, और फिर 3 का देंगे 1, यानी अभाज्य गुणनखंड कर लिए। फिर इस अभाज्य गुणनखंड को लिखना है 2 इंटू 3, 2 की पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ भी कितनी है 1। अब इस पावर में 1 1 जोड़कर लिखना है, यानी 1 प्लस 1, ये गुणा का निशान है तो गुणा का यहाँ भी लगाना है आपको, और 1 प्लस 1 यानी कितना आएगा 2 इंटू 2। कितने प्रकार की बन सकती है 4 प्रकार की बन सकती है। ठीक है, कल भी ऐसे 2 प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी, आज फिर एक प्रश्न और आ गया, इस पर हमने चर्चा कर ली। अब देखिए आगे वाला प्रश्न, +2 की परीक्षा में ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूं अभी, वो ज्यादातर आने की चांस रहता है। इसने दे रखा है कि 2 इंटू 2 क्रम का अवयव बनाना है, 2 इंटू 2 क्रम का मैट्रिक्स। इसने कहा है 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स AIJ ज्ञात कीजिए। इसने कहा 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है, कोई ज्ञात करनी है जिसमें अवयव यहां से लेने हैं। इसलिए अगर AIJ बराबर ये दे रखा है हमें, अगर AIJ बराबर दे रखा है हमें क्या 2i माइनस का j अपॉन 3i प्लस j, 3i प्लस j। 2 इंटू 2 क्रम की हमें मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, जिसके एलिमेंट है वो हमें इससे लेने हैं, यहां से लेने हैं। AIJ बराबर 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j। अब 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है, इसका मतलब A बराबर 2 ही पंक्ति होगी, 2 ही क्या होंगे स्तंभ। तो 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स ये होगी A11 A12 A21 और A22, यानी ये मैट्रिक्स ज्ञात करनी है हमें 2 इंटू 2 क्रम। देखो 2 ही पंक्ति या 2 ही स्तंभ है, इसका मतलब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है A11 की, फिर A12 की, A21 की और A22 की। तो A11 की वैल्यू ज्ञात करिए अपने, यहां से I और J की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1 और 1 रखनी पड़ेगी, क्योंकि I का मतलब है I वीं पंक्ति, J का मतलब है Jवां स्तंभ।
तो A11 की वैल्यू ज्ञात करें, यानी I और J की जगह एक एक रखना है। A11 इस मैट्रिक्स की आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ के अंदर है, तो A11 I और J की वैल्यू एक एक रख दो, तो 2 I की वैल्यू रख दी मैंने 1 माइनस J की वैल्यू भी कितनी है 1 अपॉन कितना आ जाएगा 3 प्लस 1, यानी कितनी आ गई वैल्यू 2 में से 1 गया कितना बच गया 1 और 3 और 1 कितने हो गए 4, यानी A11 की वैल्यू आएगी 1/4। इसी प्रकार A12 ज्ञात करें, इसका मतलब I की वैल्यू 1 है हमारे पास, J की वैल्यू कितनी है 2, ये फिर इस फॉर्मूले जो दे रखा है उसमें रख दो, तो 2 इंटू I की वैल्यू 1 माइनस J की वैल्यू मेरे पास 2 और नीचे 3 प्लस फिर J की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 2 माइनस का 2 और 3 प्लस 2। अब देखो 2 में से 2 जाएंगे 0 बचेगा, यानी ऊपर 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ इसका मान कितना आएगा 0 आ गया मेरे पास। फिर क्या ज्ञात करना है हमें A21 ज्ञात करना है, यानी I का मान 2 है, J का मान 1 है, तो 2 इंटू 2 माइनस का 1 अपॉन 3 इंटू 2 और प्लस का 1, 2 इंटू 2 कितने आ गए 4 माइनस का 1 और ये हो गए 3 2 6 प्लस का 1, 4 में से 1 गया कितने हो गए 5, 4 में से गया 3 बच गए, सॉरी 3 अपॉन 7, यानी वैल्यू कितनी आ गई 3/7। फिर क्या ज्ञात करना है हमें A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी I और J दोनों की वैल्यू 2 2 लेनी है, तो 2 इंटू 2 माइनस का 2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस का 2, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 आ गया, माइनस के आ गए 2, 3 इंटू 2 6 प्लस का कितना आ गया 2, 4 में से 2 गए कितने बच गए 2 और 6 और 2 कितने हो गए 8, यानी 2 का 8 में भाग दिया 1/4 आ गया। 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स दे रखी थी हमें जिसमें अवयव यहां से लेने हैं, तो इसने कहा 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स ज्ञात करो, यानी ये ज्ञात करना है हमें 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स ये ज्ञात करनी है। तो A11 की वैल्यू ज्ञात करनी थी, इस फॉर्मूले के अंदर A का मान 1 और J का मान भी 1 रख के ये आ गया। फिर A12 यानी I का मान 1 है, J का मान 2 है, यहां रख दिया मैंने, इसको हल कर दिया 0 आ गया। A21 2 इंटू 2 यानी I की वैल्यू 2 लेनी है, J की वैल्यू कितनी लेनी है 1 और यहां रख दो हो जाएगा। फिर ये 22 ये आ गया। अब देखो मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगी A बराबर, मैट्रिक्स A बराबर क्या बन जाएगी ये अवयव आ गए, मैट्रिक्स A बराबर मेरे पास ये बन जाएगी। A बराबर मैट्रिक्स क्या बनेगी फिर मेरे पास, देखो A11 की वैल्यू 1/4 है, 1/4 आ गया। A12 की वैल्यू कितनी है 0 0 आ गया। A21 की वैल्यू कितनी है 3/7, तो 3/7 आ जाएगा। A22 की वैल्यू कितनी है 1/4, तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी ये 2 इंटू 2 क्रम की क्या बन गई मेरे पास मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, मिटो दूं, आ गया समझ में। अब देखिए इससे आगे वाला प्रश्न ऐसा ही दिया है हमें, 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। इसका सेकंड पार्ट आप कर लेना, मैं इसका थर्ड पार्ट बता देता हूं आपको। Aij बराबर हमें दे रखा है 2i माइनस का 3j, 2i माइनस का 3j। 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, तो आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो पहले जो मैट्रिक्स है सिंपल रूप में आप बना लीजिए कि कौन कौन से अवयव हमें ज्ञात करने पड़ेंगे 2 इंटू 2 में। तो वही है यहाँ A11 A12 A21 A22। अब आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से अवयव ज्ञात करने हैं, यानी 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स ये बनेगी मेरे पास। तो अब देखिए अगर मैं A11 की वैल्यू ज्ञात करूं तो A11 I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो रख दो 2 इंटू I की वैल्यू 1 माइनस J की वैल्यू 3 इंटू 1, तो कितना आ गया 2 माइनस का 3, या कितना आ गया मेरे पास माइनस का 1 आ गया। उसके बाद क्या ज्ञात करना है हमें A12 ज्ञात करना है। I और वैल्यू I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, रख दो उसमें, तो 2 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू 2, 2 माइनस का 6, यानी कितना आ गया माइनस के 4 बच गए मेरे पास। अब क्या ज्ञात करना पड़ेगा A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, तो I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू है मेरे पास 1, तो 2 इंटू 2 माइनस का 3 इंटू 1
2 इंटू 2 4 माइनस का 3 यानी कितना बच गया मेरे पास? 1 बच गया। ए 22 ज्ञात करना है दोस्तों। अब ए 22 ज्ञात करना है तो रख दो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2। 2 इंटू 2 माइनस का 3 इंटू 2। 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4। 3 इंटू 2 कितने हो गए? 6। 4 में से माइनस के 6 गए, कितने बच गए? माइनस का 2। तो अब मेरे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? ए बराबर मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? ए 11 की वैल्यू कितनी है देखो? माइनस का 1। ए 12 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4। ए 21 की वैल्यू कितनी है? 1। ए 22 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2। और क्रम कितना है इस मैट्रिक्स का? 2 इंटू 2। तो ये आ गया मैट्रिक्स का 2 इंटू 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे वाला प्रश्न देखते हैं अपने। आगे हमें दे रखा है, ऐसा ही प्रश्न दे रखा है कि एक 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स बनाइए। कितने क्रम की मैट्रिक्स बनानी है हमें? 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर, इसमें से लेने आपको क्या दे रखा है? 1/2 यहां लगा मोड 2i माइनस का 3j है। एक 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। ये दिया एक 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए जिसके अवयव ए आई जे यहां से लेने 1/2 2i माइनस 3j है। अब सबसे पहले तो देखेंगे कि 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स किस प्रकार होगी, कौन कौन से अवयव हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स बना लीजिए। 2 इंटू 3 यानी 2 तो पंक्ति है और 3 क्या है हमारे पास? स्तंभ है। तो 2 पंक्ति यानी A11 A12 और A13। स्तंभ की संख्या 3 है मेरे पास। 2 इंटू 3 है यानी स्तंभों की संख्या 3 है, पंक्ति 2 ही है। A21 A22 और A23। अब ये देखो पंक्ति, देखो इसमें कितनी है? 2 है कि नहीं है? ये R1 पंक्ति, ये R2 पंक्ति। स्तंभ की संख्या 3 है कि नहीं है देख लो। ये C1 स्तंभ, ये C2 स्तंभ और ये C3 स्तंभ। यानी ये मैट्रिक्स हमें ज्ञात करनी है, इन अवयवों की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब ये अवयव वहां रख दो। तो A11 इसमें रखो 1/2 2 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू 1। अब देखो ये मापांक लगा है, इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव तो आएगी नहीं, पॉजिटिव मान आएंगे सारे के सारे हमारे पास। तो कितना आ जाएगा फिर? 1/2 2 इंटू 1 2 माइनस का 3। मापांक में से 2 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, लेकिन ये जो मोड लगा है वो संख्या पॉजिटिव कर देगा। तो 11 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 1/2 आएगी कि नहीं आएगी? 1/2 लिखा था, ये देखो 2 को 1 से गुना किया 2 आ गया मेरे पास, और 3 को 1 से गुना किया 3 आ गया। 2 में से 3 घटाई, माइनस का 1 बच गया। इसका मतलब मोड है वो -1 को पॉजिटिव करेगा। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। यानी 11 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? A12। तो 2 और 1 और 2 रख दो। 1/2 2 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू 2 कितना आ गया? 1/2 2 माइनस 3 इंटू 2 कितने हो गए? 6। 6 में से 2 में से माइनस के 6 गए, माइनस के 4। माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मोड लगा, इसका मतलब वैल्यू आ गई 4। 4 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 2। यानी A12 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई मेरे पास। ठीक है दोस्तों, अब क्या निकालेंगे? A13 निकाल दो। 13 निकालो। 1/2 2 इंटू 1 माइनस का 3 इंटू 3। 1/2 ये 2 माइनस 3 इंटू 3 कितने हो गए? 9 हो गए। 9 में से 2 गए, कितने बच गए? माइनस के 7। माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कितना आ गया? A13 की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2 आ गई। पहली पंक्ति हमने ज्ञात कर दी। अब क्या ज्ञात करेंगे? दूसरी पंक्ति, यानी किसकी वैल्यू निकालेंगे? A21 की। A21 की निकालेंगे तो रख दो 1/2 2 इंटू 2 माइनस का 3 इंटू 1। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/2 2 इंटू 2 4। 4 में से 3 गए,
एक बची यानी वैल्यू आ जाएगी 1/2 ही। ये 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 ही आ जाएगी हमारे पास। अब क्या निकालेंगे? ये 22 निकालेंगे। तो 1/2 यानी आई और जे दोनों की वैल्यू 2 × 2, 2 × 2 माइनस का 3 × 2 कितना आ गया? 1/2। 2 × 2 कितने हो गए? 4 माइनस 3 × 2 कितने हो गए? -6 यानी कितना आ गया? 1 आ गया। 1 आ गया दोस्तों। 2 × 2 4, 3 × 2 6, 6 में से माइनस के 4 में से माइनस के 6 के माइनस के 2 यानी 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे? अब बच गया A23, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव A23। तो 1/2 वैल्यू रख दो, कितना आया? 2 × 2 माइनस का 3 × कितना रख दूं? 3। तो कितना आ गया दोस्तों? 1/2, 2 × 2 4 माइनस का 9, 4 माइनस का 9 यानी कितने? माइनस के 5 प्लस के 5 हो गए यानी कितना आ गया? 5/2 आ गया। सारी वैल्यू निकाल ली हमने। तो अब मेरे पास ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? ये मैट्रिक्स आपको लिखनी है इसके नीचे, ठीक है? मैं नीचे स्पेस नहीं है इसीलिए ऊपर लिख रहा हूं। तो कितना आएगा? A11 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1/2 दोस्तों। A12 की वैल्यू कितनी है? 2। A13 की वैल्यू कितनी है? 7/2। A21 की वैल्यू कितनी है? 1/2। A22 की वैल्यू कितनी है? 1। और A23 की वैल्यू कितनी है? 5/2। क्रम कितना है मैट्रिक्स का? यहाँ क्रम लिखना जरूरी है। कितना है? 2 × 3 क्रम, ठीक है? हो गया। 1-2 ऐसे एग्जाम्पल दिए, आप करके देख लेना। नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है? अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न दिया है हमें कि यदि A + B, एक मैट्रिक्स दे रखी है A + B, यहां लिखा है 2 7 AB माइनस का 3 4, ठीक है? यहां लगाया है बराबर का चिन्ह। आगे हमें दिया है 4 5 4 5 माइनस के 4 और माइनस के 3। ये गलत लिख दिया हमने। देखो A + B 2 7 AB 3 और माइनस के 4, यहां दिया 6, यहां दिया 2 6 2 7 8 माइनस के 3 और 4। तो इसने कहा A और B का मान याद करो। तो A और B की वैल्यू याद करो। ये दिया है मैट्रिक्स दे रखी है A + B 2 7 AB माइनस के 3 और 4 बराबर है 6 2 7 8 माइनस के 3 और 4। A और B की वैल्यू याद करनी है। दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है? जब उनका ऑर्डर बराबर हो। सबसे पहले देखो ऑर्डर कितना है। इसमें कितनी पंक्ति दिख रही है आपको? 3 दिख रही है कि नहीं दिख रही? R1 R2 और ये R3। कॉलम कितने दिख रहे हैं? C1 और C2, यानी 3 × कितना क्रम है इसका? 2, क्योंकि पहले पंक्तियां आती है उसके बाद क्या आते हैं? स्तंभ। मैंने कहा था पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी है, बाद में क्या लिखना है? स्तंभों की संख्या। इसका क्रम है 3 × 2। अगर इसकी बात करें, देखो वही है R1 पंक्ति, R2 और R3, ये C1 और ये C2। पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे 3 × 2, यानी इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है? 3 × 2 बराबर दे रखा है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान ही होगा। उसके बाद देखो अवयव बराबर होने चाहिए। तो अवयव बराबर होने चाहिए तो अवयवों की तुलना कर दो। इसका मतलब A + B बराबर कितना आएगा? 6। हमें तो A और B की वैल्यू याद करनी है। A और B की क्या याद करनी है? वैल्यू। तो जहां से A और B हो वही मान लेनी है हमें। A + B बराबर 6, इसका मतलब ये 1 नंबर समीकरण आ गई। अब देखो और किससे तुलना करें कि हमारे पास A और B आ जाए, क्योंकि एक समीकरण से तो मान निकाल नहीं सकते अपने। एक यहां से क्या आएगा? देखो A + B बराबर हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया, क्योंकि A + B बराबर आ गया 6। अब देखो
यहाँ से अगर तुलना करें तो ए बी बराबर कितना आएगा 8, ए बी बराबर कितना आएगा 8। ये आ गई दूसरी समीकरण मेरे पास। 1 और 2 को हल कर लो, ए बराबर कितना आ जाएगा 8/b आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा 8/b। ये मान समीकरण 1 में रख दो, प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो a प्लस a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू रखो 8/b प्लस का b और बराबर कितना आ गया 6। तो यहां से क्या आ गया देखो 8 प्लस b स्क्वायर बराबर है 6b। 8 प्लस b स्क्वायर बराबर है 6b। अब इसको हल करें, उस साइड ले जाओ, यानी ये समीकरण बन गई मेरे पास b स्क्वायर माइनस का 6b प्लस का 8। द्विघात समीकरण बन गई, इसको हल करना है, यानी गुणा तो होना चाहिए 6b जोड़िया गुणा तो होना चाहिए 8b स्क्वायर और जोड़िया घटा होना चाहिए माइनस के 6b। तो b स्क्वायर माइनस के कितने आएंगे 4b और माइनस का 2b और प्लस के 8 ये आएंगे। यहाँ से b यानी b माइनस के 4, यहाँ से माइनस के 2 यानी b माइनस का 4। एक आ गया b माइनस 4 बराबर 0, बराबर 0 चल रहा था इसके। तो b माइनस 4 बराबर 0 यानी b बराबर कितना आ गया 4 और b माइनस 2 बराबर 0 यानी b बराबर कितना आ गया 2। ये दो वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, एक तो 2 एक कितनी आ गई 4। अब ये वैल्यू रख के a की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि b बराबर 4 है तो a बराबर कितना आएगा 6 में से 4 घटा दो, कितने बच गए 2 आ जाएंगे। यदि b बराबर 4 है तो a बराबर 2, यदि b बराबर 2 है, यदि b बराबर 2 है तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर 6 में से 2 कितने आ गए 4 आ गए, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद देखो ऐसा ही प्रश्न और दिया है हमें एक, इसने कहा है 2x 3x प्लस वाई, 2x 3x प्लस वाई माइनस का x प्लस का z और 3y माइनस का 2p, ठीक है, और बराबर दिया है 4 5 माइनस के 4 और माइनस के 3, 2x 3x प्लस वाई माइनस का x प्लस z 3y माइनस के 2p और बराबर दिया है 4 5 माइनस के 4 और 3। तो x y z और p के मान ज्ञात कीजिए, x y z और p का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो अपने देखो 2 इंटू 2 और ये भी 2 इंटू 2, अवयवों की तुलना कर दो, यानी 2x बराबर कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया, 2x बराबर 4। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। यहां से फिर तुलना कर दो अपने 3x प्लस वाई बराबर कितना है 5, 3x प्लस वाई बराबर कितना है 5, x की वैल्यू 2 यहां रख दो, तो 3 इंटू 2 प्लस वाई बराबर कितना 5, तो y बराबर कितना आएगा 3 इंटू 2 6, 5 में से 6 गए कितना बच गया माइनस का 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई -1। फिर यहां से तुलना कर दो 22 की 22 से, माइनस का x प्लस z बराबर कितना है माइनस का 4, x की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस का 2 प्लस z बराबर माइनस के 4, तो z बराबर कितना आ गया माइनस के 4 प्लस के 2, यानी z बराबर आ गया माइनस का 2। उसके बाद तीसरी समीकरण की फिर तुलना कर दो, माइनस का 3y पॉजिटिव है 3y माइनस के 2p बराबर कितना है माइनस का 3। तो यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाल रखी थी माइनस की 1, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू माइनस का 1 माइनस के 2p बराबर कितने हैं माइनस के 3 हैं। तो 3 को -1 से गुणा किया माइनस का 3, ये माइनस के 2p बराबर माइनस के 3, तो माइनस के 2p बराबर कितना आ गया माइनस का 3, और ये माइनस का 3 इस तरफ आएगा, किसका हो गया प्लस का 3,
तो माइनस के 2p बराबर माइनस के 3 और प्लस के 3 कितने हो गए 0। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 0। तो x y z के मान कितने आ गए, x का मान आ गया 2, y का मान आ गया माइनस का 1, z का मान आ गया माइनस के 4, z का मान माइनस का 2 सॉरी। उसके बाद p की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर नंबर 3.1 के पर्सन किए हमने। ठीक है, आगे एक्सरसाइज करने के लिए जुड़े रहें साइंस परिवार के साथ। धन्यवाद।